टीनेजर था, 14-15 साल की उम्र थी, तभी डैडी के एक फ्रेंड ने मुझे एक प्ले के लिए ऑफ़र किया। ये है मोहब्बतें में मैं रमन भल्ला जो लीड था उसका बिज़नेस कुलीग था, और जमाई राजा, बालिका वधू, ससुराल सिमर का, ऐसे काफ़ी हिट सीरियल्स मैंने किए। दी और बाती हम। ओटीटी का इसलिए दौर आ गया क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मोबाइल में सिमट गई हैं। हर चीज़ आप मोबाइल में देख लीजिए। मेरा फेवरेट एक्टर एक्टिंग वाइज जो है वो मनोज बाजपेयी। अपने जो बिग बी हैं यानी अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ मेरा भी सपना है काम करने का। बहुत कंपटीशन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, हर बार हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने की कोशिश करते हैं जिसने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अचीव किया, कुछ हटके किया, कुछ अलग किया और तभी वो दुनिया में अपना नाम कर पाए। आज हमारे साथ में अभिनेता रोनी शाह मौजूद हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे अचीव किया, उन्होंने इसी प्रोफेशन को क्यों चुना, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत जो है वो करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आज जो है हमारी मुलाकात उनसे हुई जहाँ पे वहाँ पे उनको राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से जो है वो सम्मानित भी किया गया। तो कैसे हैं रोनी? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा इवेंट था। तो अगर बात करें तो रोनी शाह का बचपन कहाँ बीता और कैसे एक्टिंग लाइन में जो रोनी शाह ने अपने आप को आगे? हाँ, एक्चुअली मेरा बचपन कानपुर में बीता और फिर उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ मैं, तो मुझे बचपन में कोई एक्टिंग का शौक़ नहीं था, ना ही मैं हीरो बनने का कभी सोचा कुछ भी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, टीनेजर था, 14-15 साल की उम्र थी, तभी डैडी के एक फ्रेंड ने मुझे एक प्ले के लिए ऑफ़र किया, हीरो के कैरेक्टर के लिए। तो बस वहीं से शुरुआत हुई हमारी, थिएटर से शुरुआत हुई। और उसके बाद उस प्ले के इंडिया टुडे मैगज़ीन, पहले प्ले में ही इंडिया टुडे मैगज़ीन में मेरे बारे में तारीफ़ निकली, फ़ोटो निकला। तो उसके बाद से फिर मुझे मेरे अंदर एक्टिंग का शौक़ पैदा हो गया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, यानी मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। तो फिर मैं थिएटर वगैरह करने लगा, काफ़ी मैंने थिएटर किया। उसके बाद लखनऊ दूरदर्शन में काफ़ी काम किया, टेलीफिल्म्स वगैरह की। फिर वहीं के डायरेक्टर्स ने मुझे कहा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम्हें मुंबई जाना चाहिए, तो मैं मुंबई आ गया। उसके बाद मैंने करीब 35 सीरियल्स किए और करीब 8। 35 सीरियल्स रोनी शाह के। और तो कैसा अनुभव जो है वो रहा उन 35 में? एकता कपूर का भी कोई सीरियल जो है? सारे, हाँ, एकता कपूर के कई सीरियल्स किए मैंने, जिसमें एक बहुत पहले कुसुम एक सीरियल आता था, सुन, वो भी किया था। और भी कई सीरियल्स किए हैं, जैसे नाम मैं बता देता हूँ। एकता कपूर के नहीं, बाकी भी प्रोडक्शंस हाउस के हैं। तो जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये वो अभी भी चल ही रहा है। ये रिश्ता क्या कह रहा था भैया? ये रिश्ता आज तक समझ नहीं आया, पर काफी साल हो गए। वैसे उस रिश्ते में जो है वो आपका क्या रिश्ता कहलाता? एक्चुअली मैं उसका जो नैतिक का जो सन था, उसके मेरा प्रोफेसर का कैरेक्टर था। तो मैं उसके तो वो था। इस तरह से कई सीरियल किए। ये है मोहब्बतें में मैं रमन भल्ला जो लीड था उसका बिज़नेस कुलीग था। और जमाई राजा, बालिका वधू, ससुराल सिमर का, ऐसे काफ़ी हिट सीरियल्स मैंने किए। दी और बाती हम, साथ निभाना साथिया, ये सब सीरियल्स किए और भी का। ये सारे वो सीरियल्स हैं जिनके चक्कर में जो है पत्नियों की अपने पतियों से लड़ाई हो जाती है भैया, क्योंकि सीरियल्स ऐसा जो है समा बांध देता है कि रोजाना देखना ही पड़ता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसके बाद फिर आपने जैसे सीरियल्स में कभी फिल्मों का रुख नहीं किया कि बॉलीवुड में? जी, मैंने कुछ फ़िल्म्स भी की। ऋतिक रोशन के साथ मोहनजोदारो एक फ़िल्म आई थी, वो की मैंने। और मुज़फ़्फ़र अली साहब जिन्होंने उमराव जान रेखा को लेके बनाई थी, उनकी एक फ़िल्म जानिसार आई थी, वो जानिसार की। BV.com कॉमेडी फ़िल्म थी, वो की मैंने। और भी कई सारी फ़िल्म्स की। एक ओशो पे कुछ 2 साल पहले एक फ़िल्म बनी थी, सीक्रेट्स ऑफ लव। तो उसमें रवि किशन के साथ मैंने किया रोल। ओशो के ऊपर वो फ़िल्म थी, रजनीश जी के ऊपर। तो इस तरह से कई फ़िल्म्स की मैंने, और बहुत सारी एड फ़िल्म्स भी की। बात करें तो रोनी, अगर फिल्मों की बात करें, फिल्मों का हर दशक में जो है वो अपना क्रेज़ रहा है। अगर बात करें 60s की, 70s की, 80s की, 90s की, सब में एक डिफरेंट जो है वो देखने को मिलता है और देखने को मिला भी है। अभी हाल फिलहाल के अगर बॉलीवुड की या हाल फिलहाल के सीरियल्स की अगर बात की जाए तो क्या फ़र्क जो है वो आप समझते हैं कि अब क्या चेंज जो है वो आया है?
देखिए अगर आप पुराने ज़माने की फ़िल्मों की या बात करेंगी, सीरियल्स तो दूरदर्शन ही था उस ज़माने में, तो फिल्म्स की बात करते हैं तो पुराने लोग अगर उनसे पूछेंगी आप तो उन्हें वही कहेंगे कि वो फिल्में होती थी, वो क्या फिल्म होती थी, क्या स्टोरी, क्या एक्टिंग होती थी, उनको वही अच्छा लगता था। गाने भी उस ज़माने के नेचुरली अच्छे होते। लेकिन इसमें इसमें कोई दोहराए नहीं है रोनी कि आज भी हम लोग जो है वो 70s के गाने जो है वो पसंद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो वो मेरे हिसाब से उस ज़माने में कुछ एक्टर तो नेचुरल एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, लेकिन कुछ में एक स्टाइल वाली एक्टिंग होती थी, जैसे देवानंद साहब हैं, उनका एक अपना स्टाइल था, या राजेश खन्ना उनका। लेकिन आज का जो दौर है वो एक्टिंग में मेरे ख्याल से बदलाव ये आया, अगर शाहरुख खान साहब को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर एक्टर नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं। वो उसी का रियल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग का ही आजकल ज़माना है। तो वो जितना रियलिस्टिक करोगे उतना आप ज़्यादा अच्छे। ओटीटी का कितना जो है बॉलीवुड के ऊपर जो है अगर देखा जाए तो ओटीटी का काफ़ी असर पड़ा। लोग जो है वो सिनेमा छोड़ के, लोग जो है वो टीवी छोड़ के ओटीटी की तरफ भागे हैं, तो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए ओटीटी का इसलिए दौर आ गया क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मोबाइल में सिमट गई हैं, हर चीज़ आप मोबाइल में देख लीजिए, है ना। तो इसलिए ओटीटी का भी एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो गया लोगों के लिए, आई मीन एक्टर्स के लिए, है ना। तो वो भी अच्छा है। लेकिन ओटीटी से अगर बात की जाए तो रोनी मेरे हिसाब से उन सारे कलाकारों को भी मौका मिला जो पीछे रह जाते थे इस दौड़ में, है ना। उन और फिर उसके बाद बड़े स्टार्स को भी आई थिंक सो कि उनको भी ओटीटी के ऊपर ही आना पड़ा, चाहे बॉबी देओल से लेके ओटीटी शुरू होने से ये है कि उसकी रीच ज़्यादा, मतलब हर हाथ में मोबाइल है, तो इसलिए बड़े एक्टर्स जो हैं उन्होंने भी ये चीज़ देखी कि भाई जितनी रीच ज़्यादा होगी उतना अच्छा है ना। तो इसलिए वो लोग भी ओटीटी पे आ गए, मतलब ओटीटी के लिए प्रोजेक्ट्स करने लगे हैं वो लोग। और ऐसा नहीं है कि ओटीटी पे मतलब उसका कोई बजट कम होता हो उस प्रोजेक्ट का, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े बजट के प्रोजेक्ट जो हैं वो ओटीटी के लिए बन रहे हैं, तभी बड़े बड़े स्टार्स को लिया जा रहा है। बॉबी देओल जैसे या और भी बड़े एक्टर हैं उनको लेते हैं, मनोज बाजपेयी जैसे, तो सब, सैफ अली। तो कई उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ओटीटी का कोई स्टैंडर्ड नीचे है या लो बजट का काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बराबर से है। करें कि रोनी शाह को जो है फेवरेट उनका एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर एक्टिंग वाइज जो है वो मनोज बाजपेयी। नेचुरल एक्टिंग है और बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग है, तो मुझे बहुत पसंद है उनका काम। और एक्ट्रेस में तो ऐश्वर्या राय थी, मगर मतलब हैं अभी, मगर वो एक्टिंग कम कर रही, नहीं कर रही हैं मतलब, तो वो हैं, वो दोनों हैं। आगे क्या क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिनमें जो है वो काम करना चाहते हैं, या फिर किसके साथ आगे काम करना चाहते हैं बॉलीवुड के अंदर भी अगर आप जाते हैं? जैसे कि मेरे ख्याल से ज़्यादातर सभी एक्टर्स का सपना होता है कि अपने जो बिग बी हैं यानी अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ मेरा भी सपना है काम करने का। और बाकी मैंने 2 वेब सीरीज़ की हुई हैं और जल्दी उसके प्रोमो शुरू हो जाएंगे, तो वो आने वाले हैं बस। और यही है कि कुछ अच्छा काम करूं जो लोगों को पसंद आए मेरा काम। रियलिस्टिक में मैं भी यकीन रखता हूं, रियलिस्टिक एक्टिंग करूं तो लोगों को अच्छा लगे। जी। तो हमारे दर्शकों को जो है वो क्या कहना चाहेंगे जो एक्टिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं? एक्टिंग लाइन में जो जिनको कैरियर बनाना है वो ज़्यादातर जो आम लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है, वो समझते हैं एक्टिंग तो एक बहुत, मतलब जो कुछ ना करो तो एक्टर बन जाओ। ऐसा नहीं है, आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कंपटीशन है। तो उन्हें पूरा अपना माइंड मेकअप करके पूरी तैयारी के साथ ही आना चाहिए इसमें। और अगर उनको शौक़ है तो उसकी ट्रेनिंग भी लें या थिएटर करें कम से कम, फिर इस लाइन में आए। लेकिन फिर भी बहुत कंपटीशन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना। पूरी तरह से जो है वो सीख के आए तभी जो है वो एक्टर बन सकते हैं। मुंबई में बहुत परेशान होना पड़ेगा उन्हें। मुंबई में नहीं, वैसे बड़ा बड़ा पाव जो कहा जाता है वो बड़ा सस्ता है। अरे सिर्फ बड़ा पाव से ही काम नहीं चलता है ना, एक्टिंग काम ही नहीं मिलेगा तो बड़ा पाव खाते खाते कब तक रहोगे वहाँ, काम भी तो चाहिए ना वहाँ। और ऑडिशंस के बिना काम मिलता नहीं, किसी के सिफारिश से, सोर्स से, जैसे और फील्ड्स में मिल जाता है, यहाँ कुछ नहीं होता। जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा, ऑडिशन में आप क्वालिफाई नहीं करोगे
तो आपका कुछ काम नहीं बनना है। हाँ। बहुत धन्यवाद हम आप हमारे साथ जुड़े रोनी शाह। तो ये थे एक्टर अभिनेता रोनी शाह जो कि सीरियल्स की टीवी की दुनिया में जो है वो धमाल मचाते हैं और बहुत जल्द जो है वो ओटीटी पर उनकी वेब सीरीज़ जो है वो भी आने वाली हैं, तो देखिएगा ज़रूर और हमारे साथ भी बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। अपने वैल्यूएबल कमेंट और आप क्या जानना चाहते हैं रोनी शाह के बारे में वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए हम रोनी शाह से वो सब ज़रूर जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।